कोरोना की चौथी लहर के वाज़े आसार, पाकिस्तान में वायरस की भारतीय किस्म फैलने का खदशा। एनसीओसी ने कोरोना की भारतीय किस्म डेल्टा को इंतहाई खतरनाक करार दे दिया। कहा अगर एहतियात ना की गई तो नताइज बुरे हो सकते हैं। पाकिस्तान में डेल्टा वायरस के केसेस सामने आने शुरू हो चुके हैं। मजीद वक्त का मुतालिबा करने वाले तलबा ज़िम्नी इम्तिहान में शिरकत कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की सियासी मुखालिफिन पर तनकीद। ट्वीट में लिखा, नून लीग सस्ती मकबूलियत के लिए तलबा के साथ सियासत खेल रही है। इम्तिहान क्यों मुलतवी किए जाएं? जो तलबा पढ़ रहे हैं उनको क्यों सजा दी जाए? लड़का लड़की तशद्दुद केस, मुल्जिम उस्मान मिर्जा गैंग की जानिब से मुतासिरा लड़की से 13 लाख रुपए वसूल करने का इंकशाफ। पुलिस का मुकदमे में ब्लैकमेलिंग, भत्ता देने की दफात भी शामिल करने का फैसला। वजीर आजम इमरान खान से आईजी इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान की मुलाकात। लड़का लड़की तशद्दुद केस पर तफसीली ब्रीफिंग। वजीर आजम की केस में हर पहलू से तशवीश को आगे बढ़ाने की हिदायत। दूसरी जानिब मुल्जिमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुतासिरा लड़की और लड़के का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया। कश्मीर का फैसला कश्मीरी अवाम करेंगे, कोई सेलेक्टेड नहीं। बिलावल भुट्टो सरदारी कहते हैं कश्मीर से हमारा 3 नस्लों का रिश्ता है। जब तक कश्मीरी साथ हैं पीपल्स पार्टी को कोई खत्म नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी ने तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा करके दिखाया था। साजिश के तहत पीपल्स पार्टी को रोकने और तोड़ने की कोशिश की गई। इमरान खान कश्मीर फरोश कश्मीर को भारत की झोली में फेंक आया। पीटीआई हुकूमत की तबाही, नालायकी और सिलेक्शन का सूरज आजाद कश्मीर में तलू नहीं होने देंगे। मरियम नवाज की घनगरज। कोटला में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा, पीटीआई हुकूमत का वायरस मकबूजा कश्मीर को निकल गया। कश्मीर के सौदे में इमरान खान की मर्जी शामिल थी। अब्बू बचाओ मुहिम के रूहे रवां 2 बच्चे आजकल आपको कश्मीर में जलसियां करते नजर आ रहे हैं। वजीर ममलुकत फर्रुख हबीब का रद्द अमल। कहते हैं मरियम नवाज कश्मीर में खड़ी होकर कहती हैं मैं अपने घर आई हूँ। अवाम जानते हैं इन्होंने कितनी बार मरियम नवाज को अपने घर का दौरा करते देखा। मरियम सफदर जैसे लोगों की पहचान झूठ, करप्शन और चोर चकारी है। आजाद कश्मीर का इलेक्शन पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं लोगों को खुल्लम खुला पैसे दे रहे हैं। भारत ने मकबूजा कश्मीर को हड़प किया, हुकूमत खामोश रही। मोदी ने मुस्लिम लीग नून के दौर में ये कदम नहीं उठाया था। हम कश्मीरी अवाम के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं पीडीएम का शहराजा बिखर चुका, ऑपोजिशन इत्तेहाद अपने ही बोझ से खुद गिर गया। हुकूमत पहले से ज्यादा मजबूत है, पीडीएम वाले आपस में ही दस्तों गिरेबान हैं। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं बजट अवाम की उमंगों का तर्जुमान है। इक़्तिदार संभाला तो मालिक खसारा, गर्दशी कर्जा वुरसे में मिला। ज़रूरी तौर पर खुशहाल पंजाब को शोबाज शरीफ ने गद बनकर नोचा। साबिक पंजाब हुकूमत ने 8000 स्कीमें शोबाजी के लिए शुरू की। आजाद कश्मीर इलेक्शन में वुज़रा की एंट्री। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बरहम वज़ीर आज़म इमरान खान को खत लिख दिया। कहा वुज़रा को ज़ाबिता कार का पाबंद बनाए, किसी की हमायत में हुकूमती वसाइल इस्तेमाल ना किया जाए। आइंदा जिस उम्मीदवार के हल्के में खिलाफ वर्जी हुई इसे नाअहल करार दे दिया जाएगा।
इलेक्शन कमीशन ने कंटोनमेंट इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। मुल्क भर के 42 कंटोनमेंट बोर्ड्स में पोलिंग 12 सितंबर को होगी। कागजात नामजदगी से 29 जुलाई तक जमा कराई जा सकेगी। इंतखाबी निशानात के हमरा हतमी फहरिस्त 13 अगस्त को जारी होगी। असद उमर का एसओपीज पर अमल न होने की सूरत शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स बंद करने का इंदिया। कहते हैं कोरोना की चौथी लहर के इम्कानात बारे खबरदार कर दिया था, अलामात जाहिर होना शुरू हो गई हैं। होटल और जिम मालिकान ने जिम्मेदारी ना दिखाई तो ये सहूलत बंद करने के सिवा कोई रास्ता ना होगा। पाकिस्तान में कोरोना मजीद 27 जिंदगियां निकल गया। अमवात 22,520 हो गई। मजीद 1,737 अफराद में वायरस की तशखीस। 9,69,476 अफराद कोरोना में मुब्तला। 9,11,383 सेहतयाब। 35,573 मरीज जेर इलाज। कराची में बस मुसाफिरों के कोरोना सर्टिफिकेट चेक करने का फैसला। वैक्सीनेटेड मुसाफिर ही सफर के मजाज होंगे। हुकूमत सिंध की बस अमले को भी कोरोना सर्टिफिकेट साथ रखने की हिदायत। जुल्फे बुखारी का कमिश्नर रावलपिंडी गुलजार हुसैन शाह के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। 1 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। कमिश्नर रावलपिंडी 14 रोज में जवाब जमा कराएं। इंक्वायरी रिपोर्ट में दिया गया बयान वापस लें। गुलजार हुसैन एलानिया तौर पर जुल्फे बुखारी से मुआफी मांगे। नोटिस का मतन। नैब लाहौर ने लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की जमानत की मंजूरी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला कर लिया। प्रोसिक्यूशन चीफ ने अपील तैयार कर ली। नैब ने अपनी अपील में राना सनाउल्लाह को फरीक बनाया है। रिटायर्ड विफाकी सरकारी मुलाजमीन के पेंशन में 10% इजाफा। इतलाक सिविल और आर्म्ड फोर्सेज के रिटायर्ड मुलाजमीन समेत विफाकी हुकूमत के तमाम पेंशनर्स पर 1 जुलाई 2021 से होगा। 1 जुलाई 2021 के बाद रिटायर्ड होने वाले पेंशनर्स पर भी इजाफे का इतलाक होगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अफगानिस्तान में खाना जंगी से बचाव के लिए शराकत इक़्तिदार ही वाहिद रास्ता है। हमारी ख्वाहिश और कोशिश है कि हमसाया मुल्क दोबारा खाना जंगी का शिकार न हो पाए। पावर शेयरिंग सिविल वार से बचने का रास्ता है। अफगानिस्तान का फौजी हल नहीं, दुनिया इमरान खान की बात की कायल हो चुकी। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अफगानों ने खुद करना है। मुशीर कौमी सलामती अमूर डॉक्टर मोइद यूसुफ कहते हैं कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान पनाह गुज़ीनों के जरिए अफगानिस्तान से कार्रवाई करेगी। अफगानिस्तान में हालात ठीक नहीं हैं, जो वहाँ होता है वो हम कंट्रोल नहीं करते। हम कहते हैं अफगानिस्तान में अमन नहीं तो पाकिस्तान में नहीं। हुकूमत मुस्तकबिल के हवाले से मुख्तलिफ सोच रही है। अफगानिस्तान में अहदाफ हासिल कर लिए तवील तरीन जंग खत्म कर रहे हैं। अमरीकी सदर का ऐलान। कहा कि मिशन 31 अगस्त को खत्म हो जाएगा। तालिबान भरोसे के काबिल नहीं, वो अफगानिस्तान पर कब्जा कर सकते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी जारी। ईरान के सरहदी इलाके इस्लाम कला पर भी कब्जा कर लिया। अफगान फौजी जान बचाने के लिए ईरान भाग गए। लोगर में अफगान फिजाइया का हमला, 4 तालिबान हलाक। सदर अशरफ गनी भी डट गए। कहा हथियार नहीं डालेंगे, तालिबान से लड़ने की सलाहियत रखते हैं। अफगानिस्तान के मामलात में दूसरे ममालिक मुदाखलत से गुरेज करें। तालिबान का रूस को दो टूक जवाब। कहा अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अफगानिस्तान में पुरअमन तस्वीर के ख्वाह हैं और इंसानी हकूक की पासदारी करेंगे।
बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में फूड फैक्ट्री में आग लगने से 52 अफराद जाँ बहक, 30 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। तमाम अभी तक महज 17 अफराद की डेड बॉडीज मिली हैं। 30 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए जिन्हें तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।